नमस्कार। आज हम कोशिका मृत्यु यानी सेल डेथ के दो बहुत ही अहम तरीकों पर बात करने वाले हैं। हाँ, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। जी, हमारे पास कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है कि इन दोनों के बीच के जो मुख्य फर्क हैं उन्हें थोड़ा बारीकी से समझें। बिल्कुल। अगर एकदम संक्षेप में बताना हो तो नेक्रोसिस एक तरह से क्या कहें अनियंत्रित कोशिका मृत्यु है जो अक्सर किसी चोट वगैरह से होती है। हाँ, गंभीर चोट से। इसमें एक कोशिका सूज जाती है, उसकी जो झिल्ली है मेम्ब्रेन वो फट जाती है और फिर सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है आसपास। अच्छा, और एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस बिल्कुल उलट है। ये एक नियंत्रित मतलब रेगुलेटेड प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु है। इसमें कोशिका सिकुड़ती है, झिल्ली बनी रहती है और सूजन नहीं होती। दिलचस्प। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो जब ये कोशिकाएं मर रही होती हैं शारीरिक रूप से मतलब दिखती कैसी हैं ये? क्या बदलाव आते हैं इनमें? हाँ, यहीं पर बड़ा अंतर दिखता है। मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में मतलब उनके रूप रंग में काफी फर्क है। जैसे कि? देखिए, सबसे पहले तो सेल साइज, कोशिका का आकार। नेक्रोसिस में कोशिकाएं फूल जाती हैं, मतलब स्वेलिंग होती है, पानी भर जाता है उनमें। बड़ी हो जाती? हाँ, काफी बड़ी। जबकि अपोप्टोसिस में कोशिका सिकुड़ जाती है, श्रिंकेज होता है, वो छोटी हो जाती है। अच्छा, और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या? न्यूक्लियस का तो नेक्रोसिस में बहुत बुरा हाल होता है। पहले वो सिकुड़कर एकदम गाढ़ा सा हो जाता है, जिसे पाइक्नोसिस कहते हैं। पाइक्नोसिस? हाँ, फिर वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। वो कहलाता है कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस? टूट जाना। हाँ। और आखिर में वो पूरी तरह से घुल जाता है, गायब हो जाता है। इसे कहते हैं कैरियोलाइसिस। ओह, मतलब नाभिक पूरी तरह नष्ट हो जाता है? जी, जबकि अपोप्टोसिस में ऐसा बिखराव नहीं होता। उसमें नाभिक बड़े करीने से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से। ये झिल्ली काफी हद तक इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है। हाँ, उसमें कुछ बदलाव जरूर आते हैं पर वो फटती नहीं है। समझ गया। तो अंदर का सामान सेलुलर कंटेंट्स का क्या होता है फिर? नेक्रोसिस में तो बाहर लीक हो गया। हाँ, नेक्रोसिस में तो वो एंजाइम की मदद से पचता है और बाहर फैल जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्योंकि झिल्ली बनी रहती है, तो अंदर का सामान अंदर ही रहता है। वो छोटी छोटे पैकेट्स में बंध जाता है। पैकेट्स? हाँ, जिन्हें कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। ये एक तरह से जैसे कचरे को सही से थैलियों में पैक कर दिया हो ताकि फैले नहीं। अच्छा, तो नेक्रोसिस काफी मेसी है, बिखरा हुआ, और एपोप्टोसिस बहुत ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर इसका शरीर पर असर क्या पड़ता है? मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इन दोनों अलग-अलग तरीकों के? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही सबसे बड़ा फर्क दिखता है। वो है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। सूजन, इन्फ्लेमेशन। नेक्रोसिस में क्योंकि कोशिका फटती है और उसका सारा सामान बाहर लीक होता है, तो वो आसपास के माहौल में एक तरह की जलन पैदा करता है। इससे सूजन होती है। इन्फ्लेमेशन एक तरह का अलार्म सिग्नल है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, चोट लगी है। अच्छा। लेकिन एपोप्टोसिस में क्योंकि सब कुछ उन एपोप्टोटिक बॉडीज में पैक रहता है और कुछ लीक नहीं होता, तो आमतौर पर कोई सूजन नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं। शरीर की दूसरी कोशिकाएं फैगोसाइट्स शांति से आकर इन बॉडीज को हटा देती हैं। तो सूजन वाला मामला सिर्फ नेक्रोसिस में है? हाँ, मुख्य रूप से नेक्रोसिस से जुड़ा है। फिर आता है इनका फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब शरीर में इनकी सामान्य भूमिका क्या है। हाँ। नेक्रोसिस सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। ये हमेशा किसी गड़बड़ी, किसी पैथोलॉजिक स्थिति मतलब बीमारी या चोट का नतीजा होता है। ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं है। ठीक है। जबकि एपोप्टोसिस वो शरीर में लगातार चलता रहता है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है। शरीर इसका इस्तेमाल करता है पुरानी या बेकार या थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने के लिए। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे जब भ्रूण का विकास होता है तो उंगलियों के बीच की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हटाने के लिए एपोप्टोसिस होता है। या फिर हमारे शरीर में कोशिकाओं का एक संतुलन बनाए रखने के लिए, जिससे होम्योस्टेसिस कहते हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई बनती हैं, ये एपोप्टोसिस से होता है। तो ये शरीर की जरूरत है? बिल्कुल। अब अगर पैथोलॉजिक रोल की बात करें, मतलब बीमारियों में इनकी क्या भूमिका है। हाँ। नेक्रोसिस तो हमेशा ही किसी ऐसी चोट का नतीजा होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब इरिवर्सिबल इंजरी का एंड पॉइंट है नेक्रोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस भी कुछ बीमारियों में हो सकता है,
जैसे अगर किसी कोशिका का डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, तो वो कोशिका खुद को एपोप्टोसिस के जरिए खत्म कर लेती है ताकि वो कैंसर सेल न बन जाए। अच्छा, ये तो एक तरह का बचाव हुआ। हाँ, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस में भी कोशिकाएं एपोप्टोसिस से मर जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एपोप्टोसिस एक तरह की नियंत्रित सफाई या रिसाइकलिंग प्रक्रिया है शरीर की जरूरत के हिसाब से, और नेक्रोसिस एक अनियंत्रित दुर्घटना जैसा है जिसका नतीजा सूजन और नुकसान होता है। एकदम सही समझा आपने, यही मुख्य बात है। चलिए, तो इन मुख्य अंतरों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो नेक्रोसिस ये अचानक होता है, एक्सीडेंटल और अनियंत्रित है। ये सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, कोशिका झिल्ली फट जाती है और अंदर का सामान बाहर लीक हो जाता है। यह हमेशा पैथोलॉजिक होता है, मतलब किसी बीमारी या चोट से जुड़ा होता है। ठीक है, और एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस ये पूरी तरह से नियंत्रित, रेगुलेटेड प्रक्रिया है। इसमें बाकायदा शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, ये एनर्जी डिपेंडेंट है। इसमें सूजन नहीं होती, कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज नाम के पैकेट्स में टूट जाती हैं। ये सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं, फिजियोलॉजिक रोल्स जैसे विकास, होम्योस्टेसिस में भी होता है और कुछ पैथोलॉजिक स्थितियों में भी। बहुत बढ़िया, ये एकदम साफ हो गया। नेक्रोसिस मतलब अनियंत्रित क्षति और सूजन, एपोप्टोसिस मतलब नियंत्रित साफ सुथरी विदाई। हाँ, कह सकते हैं। तो ये था नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच के फर्कों का एक विश्लेषण, कैसे हमारी कोशिकाएं अलग अलग रास्तों से खत्म होती हैं और हमारे शरीर के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। बताइए। कि ये कितना दिलचस्प है कि हमारा शरीर एपोप्टोसिस जैसी जटिल प्रक्रिया को कितनी सटीकता से नियंत्रित करता है। जरूरत पड़ने पर कोशिकाओं को हटाता है, वो भी बिना कोई गड़बड़ किए, और दूसरी तरफ उसे नेक्रोसिस जैसे अनियंत्रित नुकसान से भी निपटना पड़ता है। तो कोशिका मृत्यु के इन अलग अलग रास्तों की जो समझ है, वो भविष्य में बीमारियों के इलाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर उन बीमारियों में जहां कोशिका मृत्यु का संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे कैंसर, जहां कोशिकाएं मरती नहीं हैं। हाँ, या फिर अल्जाइमर जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोग, जहां शायद जरूरत से ज्यादा मर जाती हैं। इस समझ से शायद नए इलाज निकल सकें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार काम हो रहा है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात।